आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता किया बहाल। एमपी बोर्ड के 10वीं की परीक्षा परिणाम में 3.5 लाख विद्यार्थियों को मिली प्रथम श्रेणी। प्रदेश में 26 जुलाई से शुरू होंगी 11वीं और 12वीं की कक्षाएं। बाकी कक्षाओं का फैसला हफ्ते भर बाद। और कोविड के नए दिशा निर्देश जारी, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी रहेगी रोक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत बहाल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता और राहत 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। ये इस माह की पहली तारीख से प्रभावी माना जाएगा। कोविड महामारी के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए महंगाई भत्ते की 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जाने वाली किश्त रोक दी गई थी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को मार्च 2026 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। साथ ही वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने तथा पशुपालन और जहाजरानी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कई अहम फैसले किए। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट 2021 के कल घोषित परीक्षा परिणाम में 9,14,079 विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए। इनमें 3,56,582 प्रथम श्रेणी में, 3,97,626 द्वितीय श्रेणी में और 1,59,871 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। इस प्रकार इस साल का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। किसी भी विद्यार्थी को पूरक प्रदान नहीं किया गया है। यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट है या जिनका परीक्षा परिणाम अनुपस्थित दर्शाते हुए घोषित किया गया है, तो वे माह सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा में या किसी विषय विशेष की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल में स्वाध्यायी परीक्षार्थियों का परीक्षा फल न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रदान करते हुए तैयार किया गया है। कुल 79,188 स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया है। इस प्रकार परीक्षार्थियों का परिणाम 100% रहा है। ऐसे परीक्षार्थी जो अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं, वे 1 से 10 अगस्त के बीच परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने 5 चिकित्सा उपकरणों के लिए वितरक स्तर तक व्यापार मुनाफा 70% तक सीमित कर दिया है। ये चिकित्सा उपकरण हैं पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर और ग्लूकोमीटर। कोविड महामारी के कारण इनकी बढ़ती मांग को देखते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इनकी कीमतें नियंत्रित करने का फैसला किया है। संशोधित कीमतें इस महीने की 20 तारीख से लागू होंगी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान को इन उपकरणों की कीमतों की सूची प्रदर्शित करनी होगी। कोविड टीकाकरण महाअभियान में कल शाम 6 बजे तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 3,69,575 लोगों को कोविड-19 के टीके लगाए गए। बालाघाट में आज कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए 72 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन के प्रथम और द्वितीय डोज लगाए जाएंगे। सतना जिले में भी आज वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के टीकाकरण किया जाएगा। खंडवा जिले के शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में आज कोविड टीकाकरण नहीं होगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल टोक्यो ओलंपिक की भारतीय टीम के लिए चीयर सॉन्ग जारी किया है। खेल मंत्री ने इस गीत को संगीतबद्ध करने के लिए AR रहमान और अनन्या को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये गीत खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएगा। आइए आपको भी सुनवाते हैं ये चीयर सॉन्ग।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य में 26 जुलाई से कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं आधी क्षमता से आरंभ की जाएंगी। शालाएं सप्ताह में 4 दिन लगेंगी। 2 दिन 50% क्षमता का एक बैच आएगा। अगले 2 दिन शेष 50% विद्यार्थियों का दूसरा बैच शाला आएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एक सप्ताह तक स्थिति को देखकर कोचिंग संस्थान, महाविद्यालयों को आरंभ करने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। यदि स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहती है तो 15 अगस्त से क्रमबद्ध 9वीं, 10वीं और उसके बाद माध्यमिक और प्राथमिक शालाओं का संचालन आरंभ करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। राज्य के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए गृह विभाग ने अपने नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेंगे। जन समूह एकत्रित होने वाले सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम और अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल, जिम और फिटनेस सेंटर्स कुल क्षमता के 50% क्षमता पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट और क्लब 100% के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। कोरोना महामारी के कारण बीते 1.25 साल से ऑफलाइन शिक्षा पूरी तरह से ठप है। निजी स्कूलों के बच्चे तो मोबाइल, लैपटॉप के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई करते रहे, लेकिन सरकारी, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्मार्टफोन आज भी सपना है। ऐसे गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं जुड़ पाए, लेकिन मुरैना जिले के 2 शिक्षकों ने अपने स्कूलों के गरीब बच्चों की पढ़ाई महामारी के दौर में भी नहीं छूटने दी। वे गरीब बच्चों के घर स्कूल लेकर ही पहुंच गए। ऐसे ही शिक्षक हैं बानमोर मिडिल स्कूल के शिव कुमार भदौरिया। उनके स्कूल में 120 से ज्यादा बच्चे हैं। शिव कुमार ने पिछले साल जून से लेकर इस साल मार्च तक हर मौसम में गरीब बस्ती और गांव में जाकर मोहल्ला क्लास लगाई। एक बार में 6 से 8 बच्चों को शारीरिक दूरी और मास्क पहनाकर कक्षा की पूरी तरह खुले आसमान या पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाया। ऐसी ही कहानी है बंदकापुरा गांव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सतंजय मिश्रा की। उन्होंने बताया कि एक भी बच्चे की पढ़ाई कोरोना काल में नहीं छूटी। जिस तरह बच्चे स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही उन्हें घर जाकर पढ़ाया। इस दौरान संक्रमण से बचाव का हर तरीका पूरी सतर्कता से खुद अपनाया और बच्चों को भी जागरूक किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और कौशल भारत अभियान की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर देश के युवाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से अपने क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की निरस्त की गई धारा 66A के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। महिला क्रिकेट में कल रात चेम्सफोर्ड में इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया और श्रृंखला में 2-1 से जीत हासिल की। राज्य सरकार ने इंदौर के महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रयोगशाला बनाने की अनुमति दे दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार आज सुबह 9 बजे आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। धार जिला कोरोना मुक्त हो गया। अब जिले में कोई भी एक्टिव मरीज नहीं है। डिंडौरी जिले के बैगांचल क्षेत्र में बैगा समुदाय के किसानों को परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरहर के बीज निःशुल्क वितरित किए गए। बालाघाट में प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मछुआरों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुदान पर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, मोपेड और आई बॉक्स वितरित किए। सिंगरौली में जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग दिए गए। आगरमालवा में चलित खाद्य प्रयोगशाला आज से 3 दिनों तक खाद्य सामग्री की जांच करेगी। नीमच में मंत्री उषा ठाकुर आज 2 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगी। बैतूल में राज्य सेवा परीक्षा 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए पृथक से विशेष परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था की गई है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी जरूरी। नमस्कार।